चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से नाशा तस्कर गिरफ्तार, 10.25 करोड़ सोना जब्त, सोने का वजन 16.7 किलोग्राम। मध्य प्रदेश में परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा उसके लिए परिवार से बड़ा कोई नहीं। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, टीकमगढ़ में बोले वो चालू पार्टी है, जनता सावधान रहे। इंडिया गठबंधन में हो सकता है अहम निर्णय, सीएम नीतीश कुमार के खास मंत्री ने किया खुलासा। जब राहुल गांधी ने सीएम बघेल के साथ मिलकर काटी धान की फसल, किसानों के सवालों का दिया जवाब। जगदलपुर पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आदिवासियों को वनवासी कहती है भाजपा। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा, बेटिंग ऐप मामले में पीएम मोदी ने साधा बघेल पर निशाना। दिल्ली एनसीआर में महंगी प्याज की टेंशन होगी दूर, बेहद कम दाम पर मिलेगा। 200 यूनिट मुफ्त, किसानों का कर्ज माफ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किए 20 बड़े वादे। राजस्थान में भाजपा की 5वीं सूची जारी, बेरोजगारी की आवाज, उपेंद्र यादव को मिला टिकट। AQI 400 के पार, आंखों में जलन, सांस लेना मुश्किल, दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक रेड अलर्ट। भाजपा ने 35 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला, सूची में MLA पूर्व मंत्री भी शामिल। भगवान राम के वजूद पर कांग्रेस को है शक, छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में उतरे सीएम योगी का हमला। नीतीश कुमार ने आपको कंधे पर चढ़ाया, अकेले सरकार बना सकते थे, अमित शाह पर खूब बोले ललन सिंह। 50 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे अमित शाह, मुजफ्फरपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में कर रहे प्रचार, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे रही झटका। पराली की समस्या से अब मिलेगा छुटकारा, IIT दिल्ली ने खोजा नया उपाय। गोपाल राय पर बीजेपी नेता का हमला, कहा जिम्मेदारी से बचने के बदले ये काम करे दिल्ली सरकार। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में पुलिसकर्मी भी शामिल, SIT ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खंडवा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, बोले जहां कांग्रेस आती है वहां सत्ता का अहंकार, लूट भ्रष्टाचार। राजस्थान कोटा में कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, लेकिन अब तक लिस्ट में नहीं आया नाम। देश में फैले कीचड़ में कमल खिल रहा, झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो, रोहतक से सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। बिहार में फिर निकली शिक्षकों की बड़ी बहाली, आवेदन 5 नवंबर से शुरू। मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने तेलंगाना से पकड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, रतलाम में बोले पीएम मोदी। बीजेपी का भूपेश बघेल पर निशाना, कांग्रेस के चुनावी खेल पर पड़ेगा असर। बघेल पर लगे आरोपों पर कांग्रेस ने दी सफाई, कहा ये बदले की राजनीति है। वसुंधरा राजनीति से ले सकती है संन्यास, राजस्थान चुनाव से पहले दिया बड़ा संकेत। आतंकी हमले पर पाकिस्तानी सेना का बयान, 3 आतंकी मारे गए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करना है। बीजेपी का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है और बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ को शीर्ष पर लाना है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचते हैं। इस दौरान पीएम कांकेर जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रदेश की जनता और भाजपा ने साथ मिलकर काम किया। जब तक कांग्रेस की सरकार रही वो यहाँ बीजेपी से लड़ते रहे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ के विकास के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ चुनाव सिर्फ एक विधायक या मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करने का चुनाव है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में भाजपा के लिए भारी समर्थन
मिशन देखा जा सकता है। बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करना है। बीजेपी का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है और बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आपने पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार की विफलता देखी है। इन वर्षों में केवल कांग्रेस नेता और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति का विकास हुआ, उनके बंगले और कारों की संख्या में वृद्धि हुई। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों ने क्या किया, कांग्रेस और बस्तर के दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला। कांग्रेस ने यहाँ की जनता को जर्जर सड़कें और खराब हालात वाले अस्पताल और स्कूल दिए तथा कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब भ्रष्टाचार करती है तो सिर्फ राज्य का नुकसान नहीं होता, अपितु हर परिवार का नुकसान होता है। आपका कोयला है लेकिन आपको बिजली पर्याप्त नहीं मिलती। वजह जानते हैं क्या है? कांग्रेस के लोग आपके कोयले में भी कमीशन खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। पिछली बीजेपी सरकार बहुत बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता की खरीद करती थी, ज्यादा बोनस देती थी, दूसरी सुविधाएं देती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन सब पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 सालों के दौरान केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उनका लक्ष्य गरीब और आदिवासी का कल्याण ही रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण भी मोदी ने ही पक्का किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीपीआई के मंच से कांग्रेस को खूब कोसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता यानी इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस की वजह से गठबंधन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में व्यस्त है। नीतीश कुमार पटना के मिलन हाई स्कूल मैदान में आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में शामिल होने पहुंचते थे। अब समझने की जरूरत है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस के प्रति नाराजगी क्यों दूसरी बार सामने आई है। इससे पहले भी मोतिहारी के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया था और आज दूसरी बार तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। अब समझिए नीतीश कुमार को कांग्रेस से नाराजगी क्यों है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को भी इंडिया गठबंधन से काफी उम्मीदें थी। उन्हें और उनकी पार्टी को लगता था कि नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर कोई बड़ा पद जैसे कि गठबंधन का संयोजक पद मिलेगा, जो आज तक नहीं मिला। पहली बैठक जो पटना में हुई थी, उसी बैठक में राजद प्रेमो लागू यादव ने राहुल गांधी को गठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद संयोजन बनने का भी सपना टूट गया, क्योंकि फैसला यहाँ हुआ कि गठबंधन के अंदर 4 या 5 संयोजक बनाए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीट का ऑफर मिलेगा, लेकिन यह भी नहीं हुआ। उसके बाद मजबूरी में जेडीयू को 10 उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ी। महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि मौजूदा समय में जेडीयू के 16 सांसद हैं। लेकिन लालू ने स्पष्ट कह दिया कि आरजेडी और जेडीयू की सीटों की संख्या बराबर होगी। कांग्रेस भी 9 सीटों को लेकर लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रही है, जबकि नीतीश कुमार कांग्रेस को 5 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जानबूझकर कांग्रेस की 2 मंत्री पद की मांग को भी लटका रखा है, जबकि पहली बैठक के बाद खुद राहुल गांधी ने तुरंत कांग्रेस के लिए मंत्री पद की मांग की थी। मुंबई बैठक के बाद कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ने आज तक नीतीश कुमार से कोई भी बात न सीट शेयरिंग को लेकर की है, न ही अपनी बैठक को लेकर। नीतीश कुमार यहाँ भी चाहते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रचार के लिए बुलाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।